हेलो दोस्तों समय समय के साथ भारत की करेंसी बदलती रही है। पहले गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज का हुआ करता था, लेकिन आज के समय में भारत की करेंसी पेपर की हो गई है। पर क्या आपको कुछ फैक्ट भारत की करेंसी के बारे में पता है? जैसे कि पहली बार पेपर करेंसी भारत में कब प्रिंट की गई थी, या फिर ये कि पाकिस्तान ने भारतीय करेंसी कब से कब तक यूज़ किया था, या फिर कि अब तक की सबसे बड़ी करेंसी कितने की रही है? अगर नहीं तो इस वीडियो के आखिरी तक बने रहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम ऐसे 8 फैक्ट भारतीय करेंसी के बारे में बताएंगे। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, भारत की पहली करेंसी। दोस्तों, भारत की पहली करेंसी 30 नवंबर 1917 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा नासिक के प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंट की गई थी, जो 1 रुपये की नोट थी और उस पर किंग जॉर्ज की तस्वीर लगाई गई थी। नंबर 2, दोस्तों, साल 2011 में 50 पैसा और 10 पैसा ऑफिशियली बंद करने के बाद आज 1 रुपये को सबसे छोटी करेंसी माना जाता है। पर क्या आपको ये पता है, 1 रुपये की करेंसी को फाइनेंस सेक्रेटरी और 2 से ऊपर की करेंसी को आरबीआई गवर्नर इशू करती है। यही कारण है कि आपको 1 रुपये की पेपर करेंसी पर फाइनेंस सेक्रेटरी का सिग्नेचर दिखता है और आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम अमाउंट ऑफ रुपीज़ लिखा हुआ नहीं मिलता है, जबकि 2 से ऊपर की करेंसी पर आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर होता है और साथ ही आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम अमाउंट ऑफ रुपीज़ लिखा हुआ मिलता है। नंबर 3, भारत की बड़ी करेंसी। दोस्तों, साल 2016 में आई 2000 की नोट काफ़ी हलचल मचा दी थी लोगों के बीच, और आज भी कई लोग 2000 को अब तक की बड़ी करेंसी मानते होंगे। पर हम आपको बता दें कि साल 1899 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10,000 के नोट इशू किए थे और साल 1954 में आरबीआई ने 5,000 के नोट इशू किए थे, पर दोनों ही नोट 1978 में मार्केट से विड्रॉ भी कर लिए गए। नंबर 4, एक्ट 1932 सेक्शन 22। दोस्तों, इस एक्ट के तहत आरबीआई सिर्फ 10,000 के ही नोट बना सकती है और जारी भी कर सकती है। उसके ऊपर की राशि बनाने के लिए आरबीआई के पास परमिशन नहीं होता है। नंबर 5, 0 रुपये करेंसी। दोस्तों, दूसरे बीमारी की तरह करप्शन भी भारत का एक बीमारी ही है। साल 2005 के स्टडी के मुताबिक 92% भारतीयों को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है रिश्वत देने में, और 62% भारतीयों को रिश्वत देना पड़ा है अपने काम करवाने के लिए। लेकिन 2007 में 5th पिलर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने भारत में रिश्वत को रोकने के लिए 0 रुपीज़ नोट इशू किए थे, और अगस्त 2014 तक 2.5 मिलियन यानी कि 25 लाख नोट पब्लिक तक बांट दिए गए। दोस्तों, ये नोट अगर आगे से देखा जाए तो 50 रुपये की तरह दिखता है, और उसके पीछे से अगर देखा जाए तो 5th पिलर ऑर्गेनाइजेशन का लेबल लगा होता है। नंबर 6, 75, 100 एंड 150 रुपीज़ कॉइन करेंसी। दोस्तों, ये तीनों करेंसी आपने इंटरनेट पर बहुत देखे होंगे, और आप में से तो कई इसे फेक भी मानते होंगे, पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि वो करेंसी असली और आरबीआई द्वारा इशू किए गए हैं। दरअसल दोस्तों, 2010 में आरबीआई को 75 साल पूरे होने पर आरबीआई ने 75 रुपीज़ के कॉइन इशू किए थे। वहीं 2018 में 100 रुपीज़ के कॉइन हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में जारी किए गए, और साल 2019 में 150 रुपीज़ के कॉइन महात्मा गांधी जी के 150th बर्थ एनिवर्सरी में जारी किए गए। नंबर 7, वंस पाकिस्तान यूज्ड इंडियन करेंसी। दोस्तों, 1947 तक सभी हिंदुस्तानी एक साथ मिलकर आज़ादी के लिए लड़े, पर देश आज़ाद होने के साथ साथ एक नया देश भी बना, पाकिस्तान। पर क्या आपको ये पता है, आज़ादी के बाद भी पाकिस्तान भारतीय करेंसी यूज़ करती थी? जी हाँ दोस्तों, साल 1947 से 1948 तक पाकिस्तान की सरकार भारतीय करेंसी पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का स्टैंप लगाकर चलाया करती थी, जब तक कि पाकिस्तानी सरकार के पास पर्याप्त पाकिस्तानी करेंसी नहीं हो गई। फिर अप्रैल 1948 में भारतीय करेंसी को बंद करके पाकिस्तानी करेंसी को सर्कुलेशन में लाया गया। नंबर 8, प्लेसेस वेयर द कॉइन्स वे मेड। दोस्तों, नासिक, हैदराबाद, नोएडा और कोलकाता, ये 4 जगहों पर भारत के सिक्कों को ढाला जाता है। पर क्या आपको ये पता है, सिक्कों को देखकर बताया जा सकता है कि वो कॉइन भारत के कौन से मिंट में बनाई गई है? दरअसल दोस्तों, साल के नीचे आपको डायमंड, स्टार, डॉट या ब्लैंक दिखता है, जिसे देखकर बताया जा सकता है कि वो कॉइन कौन से मिंट में बनाई गई है। जैसे कि अगर साल के नीचे आपको डायमंड दिखता है तो मुंबई में बनाई गई है, अगर स्टार दिखता है तो हैदराबाद के मिंट में बनाई गई है, और अगर डॉट दिखता है तो वो नोएडा में बनाई गई है, अगर ब्लैंक रहता है तो कोलकाता में बनाई गई है। दोस्तों, ये थे कुछ फैक्ट भारतीय करेंसी के बारे में। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ साथ हमारा ये आज का वीडियो ख़त्म होता है। अगली मुलाकात अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए
बाय बाय दोस्तों एंड फाइनल